यंग मास्टर जोधपुरिया ने हल्का सा अपना सिर ऊपर उठाया और जोर से हंसते हुए कहा। उस जोधपुरिया की बात को वो बूढ़ा आदमी सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन क्या करे, हालात तले दबा था। अंदर ही अंदर वो भले ही अपने दांत पीस रहा हो, लेकिन उसकी तरफ से कोई हरकत देखने को नहीं मिली। उसके मुंह से आवाज का एक तिनका भी सुनाई नहीं पड़ा था। माफ करना, लेकिन इस जड़ी बूटी को मैंने ऑलरेडी खरीद लिया है। आपके यहाँ आने से पहले ही अंकल जी के साथ मेरा सौदा हो चुका है। एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। वैसे तो नक्श दूसरों के मामले में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन नक्श ने उस जड़ी बूटी के लिए ना भी नहीं कहा था। ऊपर से उस अमीरजादे ने एक बूढ़े आदमी को धक्का दिया और उन्हें ह्यूमिलिएट किया। भला नक्श अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ कैसे देख सकता था। अबे ओ चूसे, तू बीच में कहां से आ गया? और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बाप के मैटर्स में दखल अंदाजी करे? यंग मास्टर जोधपुरिया ने नक्श को ऊपर से नीचे तक देखा और एकाएक उसकी आंखों में नफरत की परत नजर आई। ओह, तो तुम्हारा बाप जिंदा है, तब तो मां भी होगी, लेकिन लगता है दोनों में से किसी ने भी तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। Why your mouth is so stinky, dude? नक्श ने चौंकते हुए कड़क अंदाज में रिटॉर्ट किया। नक्श की बात सुनकर काफी लोगों का ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि वो यंग मास्टर जोधपुरिया बहुत फेमस था। आमतौर पर काफी लोग उसके ह्यूमिलिएशन का शिकार होते थे और रोज होते थे, और अब तो लोगों को उस सब की आदत भी हो गई थी। यही वजह है कि जब उस जोधपुरिया ने उस बूढ़े आदमी को ह्यूमिलिएट किया तो कोई भी उस बूढ़े आदमी के जस्टिस के लिए खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही नक्श खड़ा हुआ, वैसे ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। नक्श को वाइसलॉर्ड की एफिशिएंसी थोड़ी लो लगी, लेकिन इससे पहले कि नक्श कुछ कहता, वाइसलॉर्ड का एक सबऑर्डिनेट वहां आया और नक्श को कमरे से बाहर ले गया। इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस बहुत बड़ा था। वैसे देखा जाए तो पिल्स के अलावा भी उनके कई बिजनेस थे, लेकिन बिजनेस में सबसे ज्यादा टर्नओवर तो उन्हें पिल्स के धंधे से ही होता था। इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन का ये इंटरनल ट्रेडिंग मार्केट दरअसल उनके होराइजन्स को एक्सपैंड करने के लिए था, जिससे वो वहां से भी कलेक्टिबल्स वसूल सके। भले ही इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइडर्स के लिए बहुत हार्श था और उनकी कंडीशंस ना मानने पर आउटसाइडर्स को मौत की सजा तक दी जाती थी, लेकिन अपने लोगों से इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छा था, खासकर जवान लोगों से जो एम्पायर का फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। आइए और देखिए, मेरे पास सेंचुरी का ओल्ड सी वॉट है। गुजर ही रहे हैं तो इसे मत मिस कीजिए। ये एक काल्पनिक घास है, इल्यूजन से भरी हुई। इस दुकान से चले गए तो बहुत पछताओगे, ये और कहीं नहीं मिलेगी। क्या आपको आइस स्पिरिट फ्लावर की जरूरत है? इससे आप 6th ग्रेड मेडिसिनल पिल रिफाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे नक्श आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसे हर दुकान से कुछ नया और अनोखा सुनाई दे रहा था। प्रोफाउंड रेल्म और सेक्युलर रेल्म की जड़ी बूटियों में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ के मैकेनिज्म ऑफ वर्क और सूरत के मैकेनिज्म ऑफ वर्क में जमीन आसमान का फर्क है। एक बार में इतने बड़े इंटरनल ट्रेडिंग मार्केट को नहीं देखा जा सकता है। पूरा सराउंडिंग तरह तरह की स्टॉल से भरा हुआ है, और जड़ी बूटियां तो ऐसी भी हैं जो नक्श खुद लाइफ में पहली बार देख रहा है। हालांकि उसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आंखों देखी हाल पहली बार हो रहा था। तुम्हें ये इंटरनल मेडिसिन मार्केट बहुत लुभावना लग रहा होगा। जो तुम अभी देख रहे हो वो बस केओटिक फर्स्ट लेवल है। यहाँ पर काफी तरह की मेडिसिनल जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही अच्छी हैं। तुम ये मत देखो कि ये बेचने वाले लोग कितने एक्साइटेड हैं। तुम ये देखो कि जो ये कह रहे हैं, क्या उस चीज की क्वालिटी उतनी अच्छी है या नहीं। आंखों की परख नक्श बाबू, आंखों की परख, वरना कब धोखा खा जाओगे पता भी नहीं चलेगा। वाइसलॉर्ड का एक खास बूढ़ा आदमी नक्श को अकंपनी कर रहा था और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ने के साथ साथ वो सिचुएशन को भी अच्छे से एनालाइज कर रहा था। क्या ऊपर भी ट्रेडिंग मार्केट है? वैसे तो नक्श इस मार्केट का पहले भी एक चक्कर लगा चुका था, लेकिन तब उसे ये सीन देखने को नहीं मिला था जो अभी मिल रहा था। हर तरफ से दुकानदार उसे लुभाने की कोशिश कर रहे थे। एक दुकानदार जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसके पास 300 साल पुराने ऑर्किड्स हैं, लेकिन एक ही नजर में नक्श को समझ आ गया कि वो ऑर्किड्स अच्छे नहीं हैं, मुश्किल से 10 साल पुराने होंगे, और उन फ्लावर्स की विल्ट भी शुरू हो गई थी। इससे ये तो साबित हो गया कि वो बूढ़ा आदमी जो कह रहा है वो सच है। ये पूरा खेल नजरों का है। सेक्युलर रेल्म में पैसा कोई काम का नहीं है। इस ट्रेडिंग मार्केट में सोने के सिक्कों के बदले जड़ी बूटी एक्सचेंज होती हैं। अगर तुम्हारे पास वो चीज है जो हमें चाहिए तो तुम यहाँ से कुछ भी ले सकते हो,
जो तुम्हें चाहिए। उस बूढ़े आदमी ने प्राइड भरी नजरों से नक्श की ओर देखकर कहा, लेकिन एक और चीज है जिसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन की टेरिटरी है। यहाँ पर मिलने वाली जड़ी बूटी की क्वालिटी भले ही अच्छी ना हो, लेकिन बाहरी दुनिया के मुकाबले से तो अच्छी ही होगी। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर नक्श ने तुरंत ही अपना सर हिलाया। नक्श ने ऐसा नजारा अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। हर दुकान में हजारों क्विंटल जड़ी बूटी थी। मानना पड़ेगा, इंपीरियल कैपिटल का जलवा ही अलग है और उसे प्रोफाउंड रेल्म से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इससे पहले कि नक्श और उस बूढ़े आदमी के बीच बात आगे बढ़ती, अचानक से इंडियन एल्केमी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर आया और उसने उस बूढ़े आदमी के कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहा। ठीक उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने नक्श से कहा कि उसे किसी जरूरी काम से जाना पड़ेगा और आगे का टूर वो खुद करे। अपनी बात कहने के बाद उस बूढ़े आदमी ने उस मेंबर को फॉलो किया और वहां से चला गया। नक्श के कदम भी आगे की ओर बढ़ने लगे। वो सभी स्टॉल्स को देख रहा था, लेकिन किसी पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसके कदम सेकंड फ्लोर की ओर बढ़ने लगे। वहां ऊपर क्या है, उसके दिल में ये जानने की क्यूरियोसिटी थी। फर्स्ट फ्लोर के कंपैरिजन में सेकंड फ्लोर ज्यादा शांत था। नक्श ने नोटिस किया कि वहां के एरियाज भी क्लियरली डिवाइडेड थे और फर्स्ट फ्लोर के मुकाबले यहाँ की जड़ी बूटी की क्वालिटी ज्यादा अच्छी थी। तभी अचानक से नक्श की नजर एक जड़ी बूटी पर पड़ी और उसी पर अटक गई। धीरे से नक्श के कदम उस स्टॉल की तरफ बढ़े। भाई साहब, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये रॉयल हार्ट अर्थ क्रिस्टल कितने की है? 3 5th ग्रेड मेडिसिनल पिल्स या 2 5th ग्रेड मेडिसिनल फॉर्मूला दो और ले जाओ। उस दुकान का मालिक अपने सिंहासन पर बैठा था। नक्श की बात सुनकर उसने अपनी एक आंख खोली और कड़क अंदाज में नक्श को घूरते हुए जवाब दिया। उस आदमी की बात सुनकर नक्श पूरी तरह से चौंक गया। ये कुछ ज्यादा ही महंगी है। यही कीमत है। अगर खरीदना है तो मैंने जो कहा है उसमें से एक चीज दो और अपनी चीज ले जाओ, वरना चुपचाप यहाँ से कट लो। खाली पीली मेरी नींद खराब मत करो। आलसी अंदाज में उस आदमी ने अपना शरीर स्ट्रेच करते हुए कहा। हालांकि टेबल पर मौजूद रॉयल हार्ट अर्थ क्रिस्टल को देखकर नक्श काफी हेजिटेट हो रहा था। नक्श ऑलरेडी ये प्लान कर चुका था कि वो बाद में कौन सी पिल रिफाइन करने वाला है और उसके लिए रॉयल हार्ट अर्थ क्रिस्टल सबसे इंपॉर्टेंट था। लेकिन उसके बदले में नक्श को 5th ग्रेड का पिल फॉर्मूला देना था, वो भी 2। यह डिमांड नक्श को सही नहीं लगी। कीमत काफी हाई थी। अरे मिस्टर पांचाल, क्या इसी तरह सोते रहोगे? आज हमारे लिए आप कौन सा स्पेशल माल लाए हैं? अभी नक्श कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। वैसे तो वो दुकानदार सो रहा था, लेकिन उस आवाज को सुनकर तुरंत ही उसकी आंख खुली और वो एकाएक अपनी जगह से खड़ा हो गया, जैसे मानो किसी ने उसके पिछवाड़े सुलगा दिए हों। नक्श ने उस आवाज का पीछा किया और देखा कि एक आदमी जिसने लाल कलर का सूट पहना था, वो अपने 2 सबऑर्डिनेट्स के साथ एरोगेंट स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ रहा था। माल तो बुरा नहीं है। मेरे लिए 100 साल पुरानी रॉयल हार्ट अर्थ क्रिस्टल निकालो। अरे वाह बुढ़ाऊ, तुम्हारे पास तो काफी कुछ है। स्टॉल के नजदीक पहुंचते ही उस आदमी की तरफ से फरमाइश का दौर शुरू हो गया था। यंग मास्टर जोधपुरिया, प्लीज आज के दिन तो इस बूढ़े पर रहम खाइए। आप रोज आ रहे हैं और मैं रोज आपको कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवार के पास ये आखिरी स्टॉक है। उस बूढ़े आदमी ने फ्लैटरिंग स्माइल के साथ अपना मुंह खोलते हुए कहा। उस मुस्कान में कड़वापन साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो लिटरली रहम की भीख मांग रहा था। तो ऐसे तुम अपनी अच्छी किस्मत समझो जो मेरा तुम्हारी दुकान पर रोज आना हो रहा है। बुढ़ाऊ, क्या तुम मेरा एहसान नहीं मानोगे? यंग मास्टर जोधपुरिया ने उस बूढ़े आदमी को हल्का धक्का देते हुए कहा। उस बूढ़े आदमी में उतनी जान नहीं थी कि वो उस धक्के को संभाल सके। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता, तुरंत ही नक्श ने उसे पीछे से संभाल लिया था। लगता है कि उस बूढ़े आदमी को बुली होने की आदत थी। उसके पास इतना करेज नहीं था कि वो उस जोधपुरिया के ह्यूमिलिएशन को रेजिस्ट कर सके। अगर ऐसी बात है तो मिस्टर जोधपुरिया, ले जाइए, आपको जो चाहिए ले जाइए। भले ही उस बूढ़े आदमी के मुंह से वो शब्द बाहर आए और वो सब बोलते हुए उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन नक्श ने उसकी आंखों में गुस्सा नोटिस कर लिया था। बुढ़ाऊ, तू अभी भी पूरी तरह से यूजलेस है। पहले मेरा बाप तुझे ह्यूमिलिएट करता था और अब तू मुझसे भी आसानी से